जब हम क्रिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो क्रिटिकल थ्योरी में कुछ बहुत बड़े नाम हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन पर बेस्ड होते हैं। उनमें से एक है मिशेल फोको। फ्रेंच फिलोसोफर हैं एंड फ्रांस के सबसे इन्फ्लुएंशियल विचारक के रूप में इनको माना जाता है। और इस व्यक्ति के कई सारे व्यूज थे पावर को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर। तो ये सारे जो इनके व्यूज हैं ये क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड कई टर्म्स बन गए हैं। अब हम फोको को समझने से पहले ये देखें कि फोको ने पावर की बात करी है, और पावर की बात करते वक्त वे कहते हैं कि आप पावर को यूं मत समझो कि ऊपर ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप यही पावर है। ये मत सोचो, ये तो खैर पावर है ही। इसके अलावा पावर शब्द में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा शब्द है गवर्नमेंटैलिटी। गवर्नमेंटैलिटी गवर्नमेंटैलिटी का मतलब इसका कोई समय नहीं है। शुरू से लेकर आज दिन तक, यहां से लेकर वहां तक, व्यक्ति से लेकर समाज, देश, इंटरनेशनल सभी लेवल्स को क्रॉस करता हुआ थॉट, फीलिंग, इमोशन, इच्छाएं, डिजायर्स, ये सब इंडिविजुअल से जुड़ी हुई चीजें हैं। हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी डिजायर्स, ये सब इंडिविजुअल से जुड़ी हुई चीजें हैं। यहां से लेकर कंट्रोल इंडिविजुअल के थॉट, फीलिंग, डिजायर से शुरू करके और उसको बिल्कुल उसके अदर एक्सट्रीम तक, इंडिविजुअल से कलेक्टिव, सोसाइटल, नेशनल, सारे बाउंड्रीज को क्रॉस करके जो कंट्रोल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंटैलिटी है। द हाउ ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द व्हाट ऑफ गवर्नमेंट। वो पोस्ट है, वो ये पोस्ट है, ये नहीं। द हाउ, कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये गवर्नमेंटैलिटी है। गवर्नमेंटैलिटी को व्यक्तिगत या इंडिविजुअल लेवल पर डिसिप्लिन कहते हैं। कैसे डिसिप्लिन? सीधे बैठो, कंधे झुका के खड़े मत हो। तो डिसिप्लिन यहां से शुरू होता है। क्लास में खाना मत खाओ, रिसेस में खाना, तो ये डिसिप्लिन। स्कूल्स, कॉलेजेस, तो ये जगह है, प्लेसेस जहां पर इंडिविजुअल को डिसिप्लिन किया जाता है। फिर इंडिविजुअल का केवल प्लेस डिसिप्लिन नहीं है,
देखो उसकी बॉडी पर तो डिसिप्लिन हो गया, उसकी बॉडी पे डिसिप्लिन है, सीधे बैठो, कंधे मत झुकाओ, ऐसे खड़े मत हो, स्टैंड एट ईज, अटेंशन, सब बॉडी पर कंट्रोल है। ये इंडिविजुअल लेवल की बात है, डिसिप्लिन व्यक्तिगत स्तर पर है, और इसमें बॉडी डिसिप्लिन होती है, और ये जो बॉडी है जिसका एक नाम है, मेरी बॉडी है, मेरा एक नाम है, तो बॉडी जिसका की एक नाम है, उसके टाइम को भी डिसिप्लिन किया जाता है। टाइम टेबल, इतने बजे से इतने बजे तक हिस्ट्री की क्लास होगी, इतने बजे से इतने बजे तक इंग्लिश की क्लास होगी, इतने बजे से इतने बजे तक हिंदी की क्लास होगी, इतने बजे से इतने बजे तक मैथ्स की क्लास होगी, इस रूम में जाके मैथ्स पढ़ो, उस रूम में जाके वो करो, लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ो। टाइम एंड प्लेस, इस पर कंट्रोल, इंसान के बॉडी पर कंट्रोल, तो इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रोल डिसिप्लिन है। सिपाहियों को ले लो, ड्रिल, एक्सरसाइज, बॉडी पर कंट्रोल है। तो इंडिविजुअल लेवल पर हॉस्पिटल्स ले लो, मरीज, उसे एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, हर 3 घंटे उसका बुखार चेक होगा, उसका ये होगा, उसका वो होगा, एवरीथिंग, द पेशेंट को डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। यही खा सकते हो, तुम बीमार हो ये मत खाओ, दिस एवरीथिंग इंडिविजुअल लेवल पर डिसिप्लिन। प्रिजन को ले लो, वहां मुजरिमों को डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो ये जो इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रोल है, ये डिसिप्लिन के नाम से आप समझ सकते हो। अब इसको आप थोड़ा इंडिविजुअल से सोसाइटी के लेवल तक जाओ। सोसाइटी, अगर सोसाइटी में एक कपल ये सोच ले कि हम हर साल एक बच्चा पैदा करें, 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल, सोसाइटी पर कंट्रोल, बर्थ बर्थ रिकॉर्ड्स, डेथ रिकॉर्ड्स, ये मेंटेन करना है ना, फिर और तरह से बर्थ कंट्रोल मेजर्स, ये सारी चीजें सोसाइटी के लेवल पर जो कंट्रोल है वो भी थ्रू द बॉडी है, वो भी थ्रू द बॉडी है, और इसको फोको बायो पावर कहते हैं। तो आपने देखा कि इंडिविजुअल लेवल पर तो वो डिसिप्लिन कहला रहा है, और उससे हायर लेवल सोसाइटी के लेवल पर वह बायो पावर कहला रहा है। ये बर्थ कंट्रोल, डेथ्स, इन मैटर्स पर कंट्रोल बायो पावर है। और जब ये कंट्रोल इंडिविजुअल, सोसाइटी, इसके भी ऊपर जाकर सबको शामिल कर लेता है, तो वो गवर्नमेंटैलिटी हो जाती है। इंडिविजुअल लेवल पर डिसिप्लिन, सोसाइटी के लेवल पर जहां बॉडीज को कंट्रोल किया जा रहा है फॉर बर्थ एंड अदर थिंग्स, इस तरीके से रिलेटेड चीजें, वो आपकी बायो पावर है। और थर्ड, सब ऑल इंक्लूसिव जो कंट्रोल है वो आपकी गवर्नमेंटैलिटी है। ये बेसिक टर्म है। अब हम एक और टर्म देखें, पैनॉप्टिकन। पैनॉप्टिकन क्या है? पैनॉप्टिकन
जेरेमी बेंथम का टर्म है पैनऑप्टिकन। जेरेमी बेंथम का टर्म है पैनऑप्टिकन और ये प्रिजन्स के लिए यूज हुआ। पैन ऑप्टिकन हम देख सकते हैं, सब कुछ जो हो रहा है एक जगह बैठकर, सब जगह जो हो रहा है और सब कुछ जो हो रहा है वो देख सकें। जेल में एक ऐसा सिस्टम था जिसको कि जेरेमी बेंथम ने पैन ऑप्टिकन नाम दिया। फोको ने इस पैन ऑप्टिकन को एक मेटाफर की तरह यूज किया है, प्रतीक की तरह। मतलब ये जो पैनऑप्टिकन शब्द है ये बेसिकली फोको के दिमाग में है और इसलिए उस तरह का कंट्रोल। देखिए आजकल स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता है, प्रिंसिपल है या जो भी है अपने चेंबर में बैठकर एक क्लिक पर सारे कमरों में क्या हो रहा है देख सकता है। सारे कमरों में सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सब एक जगह बैठकर दिखता है। कुछ इस तरीके का कंट्रोल, कुछ इस तरीके का कंट्रोल सिस्टम पैनऑप्टिकन है। यही पैनऑप्टिकन है, इसको एक बेसिक आइडिया या मेटाफर के रूप में फोको ने अपने दिमाग में रखा और उन्होंने इस चीज को यूज किया है और उनका जो टर्म है वो है गवर्नमेंटैलिटी। वो भी वो पैनऑप्टिकन, वो कंट्रोल, एक सेंट्रल जगह से कंट्रोल एवरीवेयर वाला जो सेंस है, पर वो कंट्रोल सिस्टम, हाउ इज इट डन, हाउ इज दैट कंट्रोल ब्रॉट अबाउट, हाउ डू पीपल मैनेज इट, कैसे मैनेज किया जाता है। गवर्नमेंटैलिटी ब्रॉड टर्म है और उसमें फिर आपका बायो पावर आ गया सोसाइटी के लिए और डिसिप्लिन आ गया इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल लेवल पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्रिजन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, ये एनफोर्स करते हैं कंट्रोल डिसिप्लिन वाले स्टेज पर। इस तरीके से फोको ने इन टर्म्स को यूज किया है। अब आप इसको एक बेसिक फॉर्मेट की तरह समझकर अब आप पढ़ोगे तो आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे।